हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एंजेला और आज का टॉपिक हिंदू लॉ का एक बहुत इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, स्कूल्स ऑफ लॉ, विच इंक्लूड मिताक्षरा स्कूल और दया भागा स्कूल। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशियरी एस्पिरेंट हैं या हिंदू लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, पेन और कॉपी लेकर बैठिए क्योंकि मैं पीपीटी के अलावा और भी एडिशनल पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी जो एग्जाम्स और वाइवा दोनों में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या होता है। एंशियंट टाइम में पूरे इंडिया में हिंदू लॉ एक जैसा अप्लाई नहीं होता था। डिफरेंट रीजन्स में कस्टम्स, ट्रेडिशंस और इंटरप्रिटेशंस अलग थी। इसी वजह से हिंदू लॉ के डिफरेंट स्कूल्स डेवलप हुए। इनमें से दो सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, मिताक्षरा स्कूल और दया भागा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल को ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहा जाता है, ये 11वीं सेंचुरी में बना था। दया भागा स्कूल को रिफॉर्मिस्ट स्कूल भी कहा जाता है, ये 12वीं सेंचुरी में बना था। ये दोनों स्कूल्स मेनली इनहेरिटेंस और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करते हैं मिताक्षरा स्कूल की। मिताक्षरा वर्ड का मतलब होता है ब्रीफ कमेंट्री। ये स्कूल विजनेश्वर नाम के जूरिस्ट ने एक्सप्लेन किया था और डेवलप किया था। उन्होंने यज्ञवल्क्य स्मृति पर कमेंट्री लिखी थी जिसका नाम था मिताक्षरा। इसी कमेंट्री के बेसिस पर मिताक्षरा स्कूल बना था। मिताक्षरा स्कूल ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था। मिताक्षरा स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, सन गेट्स राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ। यानी जैसे ही चाइल्ड बॉर्न होता है उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। फादर एब्सोल्यूट ओनर नहीं होता है, प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड होती है को पार्टनर्स के बीच। और मिताक्षरा स्कूल हाईली बेस्ड होता है ब्लड रिलेशनशिप पर, या हम कह सकते हैं इट इज प्योरली बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पर मैंने बोला कि प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड होती है को पार्टनर्स के बीच, तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है उसका वो है को पार्सनरी। को पार्सनरी का मतलब क्या होता है? को पार्सनरी ऐसे फैमिली मेंबर्स जिनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बर्थ से राइट मिलता है। ट्रेडिशनली फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन को पार्टनर्स होते थे, लेकिन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद डॉटर्स को भी इक्वल को पार्टनरी राइट मिल गए। मिताक्षरा स्कूल में प्रॉपर्टी मेनली दो टाइप्स की होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो 4 जनरेशन तक इनहेरिटेड हो, और सेपरेट प्रॉपर्टी जो पर्सन खुद अर्न करे या इंडिविजुअली रिसीव करे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बर्थ राइट होता है, सेपरेट प्रॉपर्टी में बर्थ राइट नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि मिताक्षरा स्कूल में विमेन की पोजीशन क्या थी। मिताक्षरा स्कूल ट्रेडिशनली मेल सेंट्रिक माना जाता था। इस स्कूल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर मेनली को पार्टनर्स का राइट होता था। तो ट्रेडिशनल मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग वाइफ, मदर, डॉटर को पार्टनर्स नहीं होती थी, यानी उनको बर्थ से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ओनरशिप राइट नहीं मिलता था। तो जो विमेन थी मिताक्षरा स्कूल में, उनके राइट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड थे। मिताक्षरा स्कूल में सपिंडा रिलेशनशिप ब्लड रिलेशनशिप पर बेस्ड था, यानी सेम बॉडी पार्टिकल, सेम ब्लड, सेम एंसेस्टर कनेक्शन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मिताक्षरा थ्योरी के अकॉर्डिंग चाइल्ड अपने फादर और एंसेस्टर्स की बॉडी पार्टिकल्स कैरी करता है, इसलिए क्लोज फैमिली रिलेशन सपिंडा माने जाते थे, या हम कह सकते हैं ब्लड कनेक्शन सपिंडा माने जाते थे और उन्हीं को इनहेरिटेंस राइट्स दिए जाते थे। अब बात करते हैं दया भागा स्कूल की। दया भागा स्कूल को जिम्मुत वाहना ने डेवलप किया था। ये स्कूल उनकी कमेंट्री दया भागा पर बेस्ड है। दया भागा स्कूल मेनली बंगाल और आसाम के कुछ पार्ट्स में ही एप्लीकेबल था।
दया भागा स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है सन गेट्स राइट इन प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर फादर्स डेथ, यानी बर्थ से कोई ओनरशिप राइट नहीं मिलता है। फादर एब्सोल्यूट ओनर होता है और अपनी प्रॉपर्टी को फ्रीली मैनेज कर सकता है। दया भागा स्कूल रूल ऑफ सक्सेशन को फॉलो करता है। कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो। ये स्कूल मोर लिबरल है मिताक्षरा स्कूल के कंपैरेटिवली। दया भागा स्कूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ सपिंडा रिलेशनशिप स्पिरिचुअल बेनिफिट पर बेस्ड था। दया भागा के अकॉर्डिंग जो पर्सन्स कॉमन एंसेस्टर्स को पिंड या रिलीजियस ऑफरिंग देते हैं वो सपिंडा माने जाते हैं, यानी कि सपिंडा बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑफरिंग। दया भागा स्कूल कंपैरेटिवली विमेन को बेटर राइट्स देता था। विडो को इनहेरिटेंस राइट्स मिलते थे, इसलिए कई स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग दया भागा विमेन फ्रेंडली स्कूल भी माना जाता था। अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। मिताक्षरा स्कूल बेस्ड है जॉइंट फैमिली और बर्थ राइट के ऊपर। वो टोटली फोकस करता है ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर और प्रॉपर्टी का राइट ऑटोमेटिकली बाय बर्थ ही अराइज हो जाता है। जबकि दया भागा स्कूल बेस्ड है इनहेरिटेंस आफ्टर डेथ के ऊपर, यानी कि जब फादर की डेथ होगी उसके बाद ही आपको राइट मिलेगा प्रॉपर्टी पे। और ये फोकस करता है स्पिरिचुअल बेनिफिट और रिलीजियस एफिकेसी को। फादर फुल ओनर रहते हैं अपनी लाइफ टाइम, अपनी पूरी लाइफ टाइम पे प्रॉपर्टी का। मतलब जो फादर होते हैं वो उनके पास ओनरशिप कंप्लीट रहती है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ऑन हिज प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि सपोज करो कि एक फादर है जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग सन को ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएगा, क्योंकि सन बाय बर्थ ही को पार्टनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का और उस प्रॉपर्टी में उसको अपना शेयर मिलेगा बाय बर्थ। जबकि दया भागा स्कूल में सन को कोई शेयर नहीं मिलेगा अपने फादर की लाइफ टाइम के ड्यूरिंग, और उसको अपने फादर की डेथ के बाद ही उस प्रॉपर्टी में कोई शेयर या राइट मिलेगा। अब मैं फटाफट से एक क्विक डिफरेंस बता देती हूँ मिताक्षरा और दया भागा में। सबसे पहला डिफरेंस, मिताक्षरा का मतलब होता है आपको राइट मिलता है बाय बर्थ, जबकि दया भागा में फादर की डेथ के बाद आपको प्रॉपर्टी में राइट मिलता है। सेकेंड डिफरेंस, जो ओनरशिप है मिताक्षरा में जॉइंट ओनरशिप होती है, लेकिन दया भागा में फादर एब्सोल्यूट ओनर होते हैं। थर्ड डिफरेंस है को पार्सनरी का, यानी कि मिताक्षरा में बाय बर्थ ही को पार्सनरी एग्जिस्ट करती है, जबकि दया भागा में को पार्सनरी स्टार्ट्स आफ्टर फादर्स डेथ। फोर्थ है विमेन राइट। मिताक्षरा में ट्रेडिशनली विमेन्स को के राइट्स जो है वो लिमिटेड हैं। दया भागा में कंपैरेटिवली विमेन हैव बेटर राइट्स। फिफ्थ डिफरेंस है बेसिस ऑफ सपिंडा। मिताक्षरा में जो सपिंडा है वो ब्लड रिलेशनशिप से होते हैं, दया भागा में स्पिरिचुअल रिलेशनशिप से। और लास्ट डिफरेंस है रीजन। मिताक्षरा स्कूल इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह अप्लाई होता है, जबकि दया भागा जो है वो मेनली आसाम और बंगाल में ही अप्लाई होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स में बताइए नेक्स्ट किस लॉ टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।